न्यूज 10 में आप सबों का स्वागत। आज बहुत खुशी और गर्व की बात है कि नवयुवक संघ बस्ती बीघा के द्वारा इस तरह का प्रथम बार प्रयास किया गया और प्रथम बार में हमको लगता है कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना था और जिस सोच के साथ उन्होंने संविधान की रचना करके भारत को एक कानून के साथ साथ दबे कूचे लोगों को और बहुसंख्यकों को जो आवाज देने का उनका प्रयास था, आज बस्ती बीघा की क्रांतिकारी धरती पर निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि ये गूंज रहा है और ये गूंजते हुए पूरे जिले को प्रकाश देने का काम कर रहा है। साथियों, मैं नवयुवक संघ के जितने भी टीम में सदस्य हैं, नौजवान साथी हैं, चाहे अभिभावक हैं, माताएं बहनें हैं, चाहे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, तमाम लोगों के साथ साथ इसके आयोजन करता सूरज प्रताप जी, सुनील कुमार जी, मंजय कुमार जी, अनिल कुमार जी, सुबोध कुमार जी, युवा नन्हा प्यारा बालक सौरभ जी, बहुत सारे लोग हैं। आप तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से, रोहाई पंचायत की ओर से, अरवल जिला मुखिया संघ के साथ साथ प्रदेश मुखिया महासंघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, इसी मौके पर हमारे अभिभावक भी उपस्थित हैं जो इस गांव के पूर्व वार्ड सदस्य रहे हैं, जवाहर सिंह यादव जी। मैं उन्हें भी मैं अपनी ओर से और आप तमाम लोगों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि आज निश्चित तौर पर आप लोग के प्रेम से, आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के सहयोग से आप लोगों ने जो भीड़ देख करके पीछे हट गए कि इतना तो भीड़ में हम कैसे भाग ले, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक मेरी यही उन सब से रिक्वेस्ट रहेगा कि कम से कम कोशिश कीजिए। कहीं भी प्रतिभा का ऐसी कार्यक्रम होता है जहाँ पे आपको भाग लेने का मौका मिले तो कम से कम भाग लेना चाहिए। और एक चीज़ उसमें हम ये भी इंक्लूड करके रखे हुए थे कि कुछ युवा साथी मेरे पास आए और बोले कि भैया मुझे फॉर्म भरना है लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट हम नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी हम एक अलग व्यवस्था कर दिए थे कि अगर जो इच्छुक हैं, जो भाग लेना चाहते हैं, चाहे वो क्विज प्रतियोगिता हो या दौड़ प्रतियोगिता हो, तो वैसे भी युवाओं के लिए हमने उनको भरपूर मदद किया कि उनके कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे यहाँ आए और निःशुल्क भरे, हम उनकी सारा व्यवस्था मुहैया कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत कीजिए और मनोरंजन बढ़ाइए। क्योंकि देखिए, तमाशा होता है, कहीं ड्रामा होता है, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो लोगों को जा करके बुलाने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जब ऐसा आयोजन करेंगे तो नहीं बुलाएगा तो अपने आप में एटीट्यूड रखता है कि वहां जाके हम क्या करेंगे। लेकिन यही जब ड्रामा होगा, कोई तमाशा होगा, डमरू बजेगा, बांसुरी बजेगी, तो वो खुद ब खुद लोग भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत जगह क्विज में हम लोग जाते हैं और बहुत ज्यादा क्विज में नहीं जाते हैं, गलत बोला गया। क्विज होता कहाँ है, प्रतियोगिता हो कहाँ रही है, लेकिन हम लोग कुछ नौजवान सोशल वर्कर कहिए या छोटा मोटा लीडर कहिए, हम लोग लोगों को प्रेरित करते हैं। क्विज सबसे पहले अरवल जिला में हम ही हो, अभिषेक रंजन जो चालू करवाने वाले हैं, राइजिंग स्टार में भाग लिए थे है ना। और कौन बनेगा करोड़पति जो है, आप लोग टीवी सीरियल में देखते होंगे, हम अरवल में मंच लगा के कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर करवाते थे ना। बहुत बेहतरीन होता था, भाग भी लेते थे, लेकिन थोड़ा सा समय और परिस्थिति बदला हमारे साथ, तो उसको हम बंद कर दिए। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं बोलते हैं कि उस चीज का हमको बड़ा दुख रहता है। दूसरा जो हुआ सृजन छात्र विकास मंच बना करके स्वर्गीय उपेंद्र कुमार, जो अब हम लोग के बीच में नहीं रहा, वो नौजवान लड़का था, वो भी बढ़िया प्रयास करता था। लोगों को स्कूल जा करके, कोचिंग जा करके लोगों को एकत्रित संगठित करके पार्टिसिपेट करवाने का काम करता था।
आज तीसरा जो है क्विज अरवल जिला में एक सोसाइटी बना करके कमेटी बना करके जो कर रहे हैं आप लोग 80 बीघा के तमाम लोग, और उसमें खास करके भाई सूरज जी भूमिका निभा रहे हैं। तो हमको लगता है कि जहाँ कहीं भी इस तरह की शुरुआत की जरूरत पड़ता है, चाहे गांव में संगठन निर्माण की बात हो, युवाओं की एकता की बात हो, या कोई नया काम इन्वेंशन की बात हो, तो हमारा ऐसा सौभाग्य प्राप्त है आप लोग के आशीर्वाद से कि हम ही को सबसे पहले वहाँ बुलाया जाता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य और गर्व की बात है। आज यहाँ भी पहली बार इस तरह का शुरुआत किया गया है कि बढ़े और अपना देश का नाम रोशन करें। उसमें मुख्य व्यवस्थापक कौन थे जो आप कार्यक्रम कर रहे थे? इतना 15 दिन पहले से इस चीज़ का व्यवस्था कर रहे थे, उसमें मुख्य व्यवस्थापक कौन थे? देखिए, उसका मुख्य व्यवस्थापक तो ऐसे सभी लोग मिल करके कर रहे थे, लेकिन जो कार्यभार दिया गया था जो टीम के द्वारा, वो मुझे ही सौंपा गया था। युवा साथी 15-20 लोग मिल करके निर्णय लिए कि आपको इसको हैंडल करना है और एक टीम मैनेजमेंट समझिए कि उसको अच्छी तरह से चलाना है, संचालित करना है। बाकी पूरे गांव का उसमें समर्थन रहा, बुजुर्गों का समर्थन रहा, युवाओं का समर्थन रहा, महिलाओं का समर्थन रहा, सबका समर्थन से कार्यक्रम सफल हुआ। अच्छा, नए युवाओं जो अभी हैं रोड पर मारा चल रहे भाग, मैंने बहुत तरह से उनको समस्या घिरा, उनको लिए क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, नए जो युवा जो रोड पे जो घूम रहे हैं बेरोजगारी की कहिए हालत में या कुछ भी कहिए, तो पहला चीज़ है कि कुछ न कुछ उनके अंदर भी कमी रही है। हम सारा जिम्मा अगर समाज पे, अगर गांव पे, हम यही कहते हैं हट जा संविधान दिवस के अवसर पर आपको क्या ऐसा लगा कि जोश उमंग जगह कि आपको हमको ये चीज़ कार्य कराना चाहिए? देखिए, संविधान दिवस के अवसर पे हम एक सोच और एक नई श्रद्धा के साथ अपने गांव में ही 80 बीघा खेल मैदान में कार्यक्रम कराए, जहां पे क्विज प्रतियोगिता और दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मेरा मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम कराने का ये रहा कि जो पिछड़े इलाके से, जो ग्रामीण इलाके के बच्चों जो अपनी प्रतिभा को कहीं नहीं दिखा पा रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कम से कम उनको एक नई मंच दिया जाए, उनकी प्रतिभा को बाहर दिखाया जाए लोगों के सामने कि इनके अंदर भी एक टैलेंट है। तो बहुत सारे बच्चे उसमें भाग लिए, कम से कम 300-400 बच्चे उसमें भाग लिए, जिनको ग्राउंड में ही बैठा करके परीक्षा लिया गया, उसका रिजल्ट प्रकाशित किया गया और दौड़ कराया गया। दौड़ का भी रिजल्ट तुरंत घोषित करके और एक दिन में ही हम लोग सारा चीज़ कलेक्शन करके उसको काम को कराया। इसमें बहुत सा साथी, युवा साथी का सहयोग रहा और ग्रामीण जनता का भी भरपूर उसमें समर्थन मिला, सहयोग मिला कि वो इस कार्यक्रम को कराने में हम भूमिका निभाए और हम सब लोग मिल करके और इस कार्यक्रम को कराए। वहाँ पर लमसम कितना पब्लिक आए हुए थे? लगभग देखा जाए तो 500 के आसपास भीड़ वहीं गया था। शाम होते होते 500 हो गया था। आप जो ये चीज़ कार्यक्रम किए, इससे तो पहले से आप तैयारी कर रखे होंगे? हाँ, बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। इसका हम लोग 15 दिन पहले से ही तैयारी कर रहे थे। प्रचार भी इसका सभी क्षेत्रों में घूम कर के निजी क्षेत्र में कराए और लोगों को आमंत्रित भी किए, जिसमें मुख्य अतिथि रोहाई पंचायत मुखिया अभिषेक रंजन जी आए। उनका बहुत बहुत आभार कि इतना व्यस्तता होने के बावजूद देखा जाए तो संविधान दिवस के अवसर पर पूरे देश में जोड़ तोड़ से कार्यक्रम हो रहा है और उतनी व्यस्तता के बावजूद भी वो हमारे यहाँ टाइम निकाल करके आए। इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद, दिल से आभार। और काफ़ी लोग जो ग्रामीण इलाका के वहाँ के अगल बगल जितने भी लोग थे, वो बहुत खुश हुए इस कार्यक्रम को देख करके, क्योंकि उस क्षेत्र में देखा जाए तो यह कार्यक्रम पहला कार्यक्रम था। ऐसे लोग नाच बजा सांस्कृतिक कार्यक्रम हर जगह पे कर रहे हैं, लेकिन वो कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में आकाश पाताल का फ़र्क है। यह कार्यक्रम एक युवाओं का, समझिए कि प्रतिभा दिखाने वाला कार्यक्रम, युवाओं को हम कह सकते हैं कि ग्रामीण इलाका से उसको प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे या इंटरनेशनल स्तर पे उसको बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोग, मेरी सोच यही है कि आखिर हमारे पिछड़े इलाके के जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या खेल कूद कर रहे हैं, आखिर वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के देखा जाए तो उन लोगों ने भी अच्छा प्रयास किए हैं, लेकिन बेहतर और हम उनसे ही एक उम्मीद जगी हम लोग को सीखते सीखते कि एक अच्छी प्रयास और करनी चाहिए, ताकि हमारे क्षेत्र के, हमारे इलाके के, हमारे